तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए पिछले वर्ष विषय विज्ञान पर आधारित जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन पर। और ये हमारा भाग 5 है, यानी कि इससे पहले हम 4 भाग ला चुके हैं और ये 5वां भाग है। कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। तो देखते हैं जो विषय विज्ञान पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं उनको। और विषय विज्ञान की बात करें तो इसमें पृथ्वी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के सवाल पूछे जाते हैं, जो कि जिनका जो स्तर होता है वो 10वीं कक्षा के स्तर के समकक्ष होता है। तो देखें, जो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल है कि घरेलू उपयोग में आने वाले बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है, क्यों? 4 विकल्प दिए हैं। पहला है कि प्लास्टिक विद्युत के कुचालक हैं, और बी है कि प्लास्टिक विद्युत के सुचालक हैं, और सी है कि अर्धचालक हैं, और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही विकल्प जो होगा वो ए हो जाएगा कि प्लास्टिक जो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इसके लिए बिजली के तारों पर प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है। और प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि इनमें से सबसे बड़ी कोशिका कौन है? गाल की कोशिका, अस्थि कोशिका, तंत्रिका कोशिका या पेशीय कोशिका? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। और प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि हृदय किस प्रकार के ऊतक से बना होता है? पेशीय ऊतक, वसीय ऊतक, संवहनी ऊतक या उपकलीय ऊतक? तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि हृदय जो है ये पेशी ऊतक से मिलकर बना होता है। और ये ऐसा ऊतक होता है जो एक बार जब इसका निर्माण हो जाता है तो उसके बाद मनुष्य के या किसी भी जाति के जीवन काल तक चलता रहता है, यानी कि उसमें जो संकुचन होता है वो होता ही रहता है। और प्रश्न नंबर 4 है कि इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? जल, बिजली, वायु या मृदा? तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि बिजली जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि ये अप्राकृतिक है, क्योंकि ये मानव निर्मित है। और प्रश्न नंबर 5 है कि विलीन रूप से पाचित भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य हमारे शरीर में किसके द्वारा किया जाता है? लाल रक्त कणिका के द्वारा, श्वेत रक्त कणिका के द्वारा, लसिका के द्वारा या लिम्फ के द्वारा या विकल्प डी प्लाज्मा के द्वारा? तो प्रश्न नंबर 5 का सही विकल्प डी हो जाएगा कि इन सब का जो जो नाइट्रोजनी व्यर्थ होते हैं और जो विलीन रूप से पाचित भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का परिवहन जो है प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 6 है कि वाहन के टायरों में खांचे बनाए जाते हैं ताकि। तो वाहन के टायर आप देखे होंगे उसमें खांचे बने रहते हैं। तो खांचा क्यों बनाया जाता है? घर्षण के लिए। अब 4 विकल्प में बताना है क्यों, कि घर्षण कम हो, घर्षण में वृद्धि हो, या घर्षण समाप्त हो जाए, या घर्षण एक समान रहे, क्यों बनाया जाता है? तो प्रश्न 6 का सही विकल्प बी हो जाएगा कि घर्षण में वृद्धि हो ताकि गाड़ी आसानी से चल सके। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 है कि विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? 4 विकल्प हैं, तांबा, टंगस्टन, लेड या एल्यूमिनियम। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है ये टंगस्टन का बना होता है। और प्रश्न नंबर 8 है कि प्रयोगशाला में जीवाणु के संवर्धन के लिए एगर माध्यम का स्रोत क्या है? यानी कि प्रयोगशाला में जो जीवाणु का संवर्धन किया जाता है जिसका नाम एगर है, तो वो कहाँ, मतलब उसका स्रोत क्या है बताना है। 4 विकल्प है, भूरा शैवाल, लाल शैवाल, नील हरित शैवाल या हरित शैवाल? तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, लाल शैवाल जो है ये जीवाणु संवर्धन के लिए माध्यम का स्रोत है। और प्रश्न नंबर 9 है कि ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देती है किस प्रकार का? अधिक गहरा, कम गहरा, या कभी कभी कम गहरा और कभी कभी बहुत गहरा, या फिर एक समान? तो यहाँ पे इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि तालाब जो है कम गहरा दिखाई देगा। और प्रश्न नंबर 10 है कि ओजोन के क्षरण का सबसे मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन का क्षरण सबसे ज़्यादा होता है। तो सही विकल्प डी। और प्रश्न नंबर 11 है कि फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इसका पर्यावरण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा?
4 विकल्प हैं। पहला है कि मृदा जुताई, मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन या मृदा की उर्वरता में वृद्धि। इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि मृदा अपरदन जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि मृदा अपरदन की घटना इससे होती है। और प्रश्न नंबर 12 है कि पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? 4 विकल्प हैं। पहला है क्लोरेनकाइमा ऊतक, और बी है कि विभज्योतक ऊतक, सी है मृदु ऊतक, और डी है कि श्लेष ऊतक। तो सही विकल्प यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा कि श्लेषोतक की वजह से पौधों में लचीलापन होता है। और प्रश्न नंबर 13 है कि पराग कोष से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? निषेचन, विखंडन, परागण या परिवहन। तो ये परागण कहलाता है। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, परागण। और प्रश्न नंबर 14 है कि इनमें से किस ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है? पवन चक्की, सौर सेल, नाभिकीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। यानी किस ऊर्जा का या किस ऊर्जा को नवीकरणीय नहीं किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा सी विकल्प, नाभिकीय ऊर्जा का नवीकरणीय नहीं किया जा सकता अगर वो समाप्त हो जाए तो प्रश्न 14 का सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 है हमारा कि इनमें से मुलायम धातुओं का समूह कौन है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है? पहला है पारा और जस्ता, और बी है कि सोडियम और पोटेशियम, सी है सोडियम और टिन, और डी है कि पोटेशियम और जस्ता। तो सोडियम को काटा जा सकता है और पोटेशियम को, इन दोनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि सोडियम और पोटेशियम। और सोडियम को मिट्टी तेल या केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इसका सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 है कि तारों तथा पृथ्वी के मध्य की दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में, मेगा इकाई में, किलोमीटर में या प्रकाश वर्ष में। क्योंकि क्या है, तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, तो इनके बीच की दूरी को जो है प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो 16 का सही विकल्प डी, प्रकाश वर्ष। और प्रश्न नंबर 17 है कि इनमें से कौन अनावृत्त बीजी की विशेषता नहीं है? हमको बताना है कि अनावृत्त बीजी जो पौधे होते हैं उनकी विशेषता कौन सी इनमें नहीं है। तो अनावृत्त बीजी की अगर हम बात करें तो ये वर्ड अनावृत्त बीजी से ही ना स्पष्ट है कि जो पौधे होते हैं इनमें बीजों के ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता, जिन्हें कि नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। तो इसके चार जो बताना है कि इनमें से कौन इसकी विशेषता नहीं है। पहला है कि बीज फल के अंदर नहीं होते हैं, सही बात है। और जो प्रजनन संरचनाएं होती हैं ये शंकु होती है, मतलब इनके जो बीज होते हैं ये फूल के अंदर नहीं बल्कि शंकु के रूप में लटके रहते हैं। तो ये भी सही है। और सी विकल्प है कि इनमें अधिकतर सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं। तो ये भी सही है। और विकल्प डी है कि इनमें रंगीन फूल आते हैं। तो इनमें किसी प्रकार के फूल ही नहीं आते। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि ये अनावृत्त बीजी पौधों की विशेषता नहीं है कि इनमें रंगीन फूल आते हैं। और प्रश्न नंबर 18 है कि इनमें से किन दो कोशिकांगों में स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है? गाल्गिकाय एवं राइबोसोम्स, डीएनए और आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक और अंतःप्रदव्य जालिका। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, जिसे कि प्लास्टिड कहा जाता है, इनमें खुद का डीएनए मौजूद होता है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 19 है कि श्वसन के समय ऑक्सीजन ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। इस प्रक्रम में कौन सी भौतिक प्रक्रम चलती है? जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं उस समय कौन सी भौतिक घटना घट रही होती है? 4 विकल्प हैं। पहला है विसरण, परासरण, अवशोषण या अधिशोषण। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा कि इस समय विसरण की घटना चल रही होती है। और प्रश्न नंबर 20 है कि सर्दियों के मौसम में हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं, क्योंकि यानी क्यों हम सर्दियों के मौसम में काले रंग के कपड़े में सहज महसूस करते हैं या ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं? 4 विकल्प हैं। पहला है कि गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखते हैं, और दूसरा बी विकल्प है कि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं, और सी है कि गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, और डी है कि गहरे रंग के कपड़े बहुत ही शीतल होते हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा कि गहरे रंग के अधिक जो कपड़े हैं ये अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, जिसकी वजह से हमें गर्मी महसूस होता है, इसलिए हम सर्दी के मौसम में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 है कि हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन, द्विखंडन, क्लोनिंग या आंतरिक निषेचन। तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है
ये मुकुलन या बडिंग के द्वारा होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 22 है कि मोमबत्तियाँ एवं सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण किससे किया जाता है? केरोसिन से, पैराफिन मोम से, डीजल से या बिटुमिनस कोयला से? तो यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा कि मोमबत्तियों एवं सौंदर्य प्रसाधनों का निर्माण जो है पैराफिन मोम से किया जाता है। और प्रश्न नंबर 23 है कि इनमें से कौन ऊर्जा का सीमित संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, वर्षा अवक्षेपण, वायु या कोयला? तो सीमित कौन है इनमें? कोयला। तो यहाँ पे प्रश्न 23 का सही विकल्प डी हो जाएगा कि कोयला जो है ऊर्जा का सीमित संसाधन है। और प्रश्न नंबर 24 है कि कोशिका के भीतर की छोटी संरचनाएं जो एक साथ कार्य करती हैं क्या कहलाती हैं? नाभिक, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, नाभिक, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिकांग? तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि ये कोशिकांग कहलाती है। और 25वां और अंतिम प्रश्न है हमारा कि ऐसी वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं क्या कहलाती हैं? अलंकृत वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं या अपारदर्शी वस्तुएं? तो ऐसी वस्तुओं को जो कि अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहा जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। तो साथियों, ये था आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे जा चुके विज्ञान विषय पर आधारित प्रश्न उत्तरों का सेट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हम इसी तरह आपके लिए प्रश्नों का सेट लाते रहेंगे जो कि आपकी तैयारी को और बेहतरीन करें। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर ही लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।